डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स में बिल्कुल बेसिक टॉपिक यूनिट एंड डायमेंशन का स्टडी करने जा रहे हैं। पूरा आपको मैं वन शॉट में बता रहा हूँ कि इस टॉपिक में बेसिकली क्या ध्यान रखना पड़ता है और कैसे अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। ये टॉपिक जो भी स्टूडेंट फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, सेकंड ग्रेड साइंस है, लैब असिस्टेंट, नीट 11, सभी स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है। क्लियर? तो सबसे पहले हम बेसिक हमें पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ यूनिट सिस्टम। हमें पता है, बचपन से हमने पढ़ा है कि फिजिक्स के अंदर 4 सिस्टम होते हैं। एक एमकेएस सिस्टम, एक सीजीएस सिस्टम, एक एफपीएस सिस्टम और एक एसआई सिस्टम। एमकेएस सिस्टम का मतलब होता है जिसके अंदर लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, समय को सेकंड में मेजर किया जाता है, उसे एमकेएस सिस्टम कहते हैं। सीजीएस सिस्टम का मतलब होता है जिसमें लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, समय को सेकंड में मेजर किया जाता है, उसे सीजीएस सिस्टम कहते हैं। एफपीएस सिस्टम जिसमें लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में और समय को सेकंड में मेजर किया जाता है, उसे एफपीएस सिस्टम कहते हैं। और एसआई सिस्टम जो आज के टाइम में चलता है, इंटरनेशनल सिस्टम, जो कि एक्चुअली एमकेएस का ही क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म है। क्लियर? आज के टाइम में एसआई सिस्टम चलता है जो एमकेएस का ही क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म है। ओके, तो इसी को ध्यान में रखते हुए मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में स्टडी करते हैं। हमें पता होना चाहिए कि एमकेएस सिस्टम में तो 3 राशियों को ही माना था, लेकिन एसआई में 7 राशियां हैं जिसको हम मूल राशियां मानते हैं, जिसके अंदर मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, बोलो प्रकाश की तीव्रता या ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। तो ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। ये मूल राशि है जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता है। तो मास जो पहली मूल राशि होती है उसकी इकाई किलोग्राम होती है, उसका संकेत एम होता है। लेंथ का मीटर यूनिट होती है और एल इसका सिंबल होता है। समय यानी टाइम का सेकंड और टी इसका सिंबल होता है। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ए इसका सिंबल होता है। टेम्परेचर केल्विन, के इसका सिंबल होता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्योति तीव्रता कैंडेला, सीडी इसका सिंबल होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पदार्थ की मात्रा मोल और मोल इसका सिंबल होता है। ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि हम इस चैप्टर में आपको कोई भी भौतिक राशि मिले उसकी यूनिट पूछी जा सकती है, उसकी डायमेंशन पूछी जा सकती है। डायमेंशन में ये सिंबल यूज करते हैं, यूनिट में ये यूज करते हैं। और आपको पता होना चाहिए मूल राशियों के अलावा जितनी भी राशियां होती है उन्हें डेराइव्ड व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती है। क्लियर? तो मूल राशियों के सिंबल और मूल राशियों की इकाई का नॉलेज होने पर आपको व्युत्पन्न राशियों को करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो हम कुछ व्युत्पन्न राशियों के बारे में स्टडी करते हैं। मैं आपको बोलो कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियों के सूत्र, इकाई और विमा के बारे में बता रहा हूं, यानी वो जिनके बारे में जान लें तो हम कोई भी भौतिक राशि का अप्लाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा है एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ, और यूनिट मीटर, मीटर से मीटर स्क्वायर हो जाएगी। डायमेंशन m0, l2 और t0, या मैं इसको L2 भी लिख सकता हूं। अगर दूसरी बात करें वॉल्यूम, आयतन की, तो फॉर्मूला लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तो इसका यूनिट मीटर की हो जाएगा। डायमेंशन m0, l3, t0 हो जाएगा। उसके बाद वेलोसिटी, वेग की बात करें, फॉर्मूला हम जानते हैं, बोलो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, और यूनिट डिस्प्लेसमेंट की मीटर और समय की सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। और डायमेंशन करेंगे तो मीटर का एल करेंगे, सेकंड का टी करेंगे, तो m0, l1, t-1 इसकी डायमेंशन हो जाएगी। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं एक्सीलरेशन की। तो आप फॉर्मूला जानते हो, चेंज ऑफ रेट ऑफ वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन की दर को एक्सीलरेशन कहते हैं। तो यहाँ पर a dv/dt, और फॉर्मूला यूनिट की बात करें तो वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, टाइम का सेकंड, तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन देखें तो मीटर का l1 और सेकंड स्क्वायर का t बोलो स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो l1 t-2, या इसको mlt की फॉर्म में लिखे तो m0 l1
t-2। क्लियर। उसके बाद मोमेंटम की बात करते हैं, संवेग, फॉर्मूला p बराबर क्या होता है mv। ओके, और अगर यूनिट की बात करें तो आपका मास का किलोग्राम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, और डायमेंशन की बात करें मास का m1, मीटर पर सेकंड का l1, t ऊपर चला जाएगा -1 हो जाएगा। क्लियर। फोर्स की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि फोर्स और वर्क दो ऐसी भौतिक राशियां होती है जिनकी डायमेंशन याद अगर आपको हो तो आप बड़ी बड़ी राशियों को इजीली सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर फोर्स की बात करें, फॉर्मूला F बराबर ma, न्यूटन ने बताया था अपने गति के समीकरण के, बोलो गति के नियम के सेकंड नियम में बताया था। ओके, यूनिट अगर देखें तो मास का किलोग्राम, एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन, और आपको पता होना चाहिए कि MKS में न्यूटन होता है, CGS में डाइन होता है। क्लियर। डायमेंशन की बात करें, F बराबर ma, m का m1 लिखा, एक का l1 t-2, तो m1 l1 t-2 ये डायमेंशन फोर्स की होती है, सबको याद होनी चाहिए, बहुत 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 काम की है। क्लियर। उसके बाद अगर आगे देखे दोस्तों, वर्क की बात करें, अब अप्लाइड चालू होने लग जाएगा। क्लियर। जैसे आपको पता फॉर्मूला क्या होता है, तो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के, बोलो आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बराबर होती है। तो W इजिकल टू F डॉट डी, आपको पता है F का क्या होता है न्यूटन इंटू मीटर, डी का बोलो आपका इसका तो हो जाएगा न्यूटन, इसका मीटर, और न्यूटन इंटू मीटर को जूल भी कहते हैं, और इसी की CGS में आर्क भी होती है। और विमा देखें तो यहाँ पर न्यूटन की m1 l1 t-2 बोलो, और डिस्प्लेसमेंट की l1 तो क्या बनती है m1 l2 t-2। आपको फिजिक्स के अंदर फोर्स और वर्क की डायमेंशन हमेशा याद होनी चाहिए, क्योंकि उसी से हम बड़ी भौतिक राशियों को अप्लाइड कर सकते हैं। ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं प्रेशर की बात करें, अब आप देखो अप्लाइड चालू हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर F/A, तो F/A यानी हर एक भौतिक राशि का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। यूनिट डायमेंशन अप्लाइड चीजें कभी भी निकाल सकते हैं। फोर्स का न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो मैंने आपको एरिया इसलिए बताया था कि यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं आए। ओके, तो ये प्रेशर का आपका यूनिट हो गई। डायमेंशन करेंगे तो फोर्स की डायरेक्ट पता है m1 l1 t-2, एरिया की l स्क्वायर, सोल्व करेंगे तो m1 l-1 t-2 आ जाएगी। पावर की करना है, बोलो कार्य करने की दर को, रेट ऑफ आपका वर्क होता है वो क्या होता है, बोलो पावर होता है, तो P इजिकल टू W/T, आपको यूनिट हो जाएगी जूल पर सेकेंड या वाट होती है। और विमा अगर अपन बात करें P इजिकल टू W/T, W की अभी मैंने आपको कहा था याद होगा m1 l2 t-2, और टाइम का t ऊपर चला जाएगा m1 l2 t-3 आ जाएगा। यानी अगर आपको शुरुआती कुछ भौतिक राशियों की डायमेंशन आपको याद है तो बड़ी राशियों को निकालने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है। क्लियर। और अगर अपन एक और देखें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मैंने कहा इसका फॉर्मूला होता है आर्क डिवाइड बाय रेडियस। ठीक है, आप जानते हो कि यहाँ पर मैं कहीं भी करूँ तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बोलो आर्क डिवाइड बाय ये क्या होता है, रेडियस। क्लियर। तो यहाँ पर यूनिट तो रेडियन होती है इसकी। ओके, लेकिन डायमेंशन देखते हैं तो आर्क भी L और रेडियस भी L, तो इसका मतलब हुआ ये डायमेंशन लेस हुआ। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसकी यूनिट होती है परंतु डायमेंशन नहीं होती है। तो दोस्तों मैंने 10 आपको भौतिक राशियाँ बताई है। अगर आपको ये पता है तो आप जितनी भी भौतिक राशियाँ हैं, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, ऐसी कोई भौतिक राशि नहीं है जिनको हम नहीं निकाल सकते हैं। क्लियर। तो एक तो आपको ये पहले बेसिक आपको पता होना चाहिए। अब हमने बोलो इसमें इतना बेसिक स्टडी कर लिया, अब इस चैप्टर से एक्चुअली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं तो वो हम करने जा रहे हैं। मैं आपको अलग अलग वैरायटी के 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपका फंडा क्लियर हो जाएगा। अनगिनत क्वेश्चन बन सकते हैं, करने का तरीका एक ही होता है। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की डायमेंशन क्या होगी। क्लियर। अब जैसे हमें नहीं पता, 4 ऑप्शन होंगे, तो आपको मैंने जो बेसिक सिखाया है उसके अकॉर्डिंग आपको पहले तो ये पता होना gm²/r²। क्लियर। ये फॉर्मूला होता है। उसके बाद g इजिकल टू क्या हो जाएगा, F/r²/m²। अब आपको क्या करनी है, g की विमा करनी है, तो आपको f की पता है क्या है, m1 l बोलो l1 t-2। ओके, आपको पता है r की क्या होगा l², m का क्या हो गया m²। तो एक इससे कटा, m हो गया -1, l हो गया 3, t
t-2 और आपने टिक कर दिया। मैंने क्या सिखाया आपको, जो मैंने कुछ भौतिक राशियां बताई है अगर उनका आपको यूनिट डायमेंशन और पता है तो आप बाकी का अप्लाइड करने में दिक्कत नहीं आएगी। जैसा ये एक क्वेश्चन कराया, यहाँ पर इसकी जगह कुछ भी दे दिया जाए, आपको 4 ऑप्शन दिया जाए, आपको डायमेंशन निकालनी आनी चाहिए। उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट वेराइटी के क्वेश्चन में, आपको E/B की विमा किस भौतिक राशि के समान होगी। यानी यहाँ पर E जो है वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और B है वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दे देंगे, बोलो एक दे देंगे त्वरण, एक दे देंगे वेग, एक दे देंगे विस्थापन, ठीक है, किस भौतिक राशि के बराबर होगा, ठीक है, एक दे देंगे बल। अब आपको क्या होगा, इसको सोल्व करना है। तो अगेन दोस्तों आपको पता होना चाहिए F बराबर क्या होता है QE, क्लियर, और एक F बराबर क्या होता है QVB। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में बोलो आपका फोर्स का फॉर्मूला, ये मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स का फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं। जब ये दोनों फोर्स है तो QE/ क्या हो जाएगा QVB हो जाएगा। तो Q से Q कटा, हमें पूछा E/B, तो इसका मतलब ये किसके बराबर हुआ, वेलोसिटी का। इस वैरायटी का भी क्वेश्चन आपको कभी भी मिले कर सकते हो। बस आपको क्या याद होने चाहिए, बोलो पूरी फिजिक्स के अंदर जितने भी चीज़ें होते हैं उनके फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्लियर। तो आपका काम सेकंडों में हो जाएगा और ये फॉर्मूले जैसे हम पूरी फिजिक्स डिटेल से पढ़ते हैं सब याद हो जाते हैं। मैं यहाँ पर आपको पैटर्न बता रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे। कोई भी दो भौतिक राशियाँ दे दे, उनका मल्टीप्लाई डिवाइडेशन दे दे, पूछे इसका डायमेंशन किसके इक्वल होगी, तो आपको बोलो इस तरह से करना है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट वेराइटी देखते हैं। आपको इस वेराइटी के क्वेश्चन आजकल ज़्यादा आते हैं आरपीएससी में। F बराबर बोलो A+BX, या F फोर्स दिया है, X डिस्प्लेसमेंट दिया है, A और B की डायमेंशन क्या होगी। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या रूल है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि हम कभी भी दो चीज़ों को एडिशन या सब्ट्रैक्शन, जोड़ या घटा तभी सकते हैं जब वो यूनिट और डायमेंशन पॉइंट ऑफ से समान हो। आपसे मैं कहूँ 5 लीटर में 3 लीटर को घटाया जा सकता है, 5 लीटर में 2 लीटर को जोड़ा जा सकता है। इसका मतलब हुआ 5 लीटर में 2 मीटर को मैं ना जोड़ सकता हूँ ना घटा सकता हूँ। बस इसी फंडे पर बेस ये क्वेश्चन है। अगर आपको लिखा हुआ है F बराबर A+BX, इसका मतलब हुआ A की विमा जो होगी वो किसके बराबर होगी, F के, ठीक है। इसका मतलब हुआ क्योंकि दो चीज़ों को जोड़ा है तभी घटाया जा सकता है जब वो बोलो यूनिट डायमेंशन पॉइंट ऑफ से सेम हो। इसका मतलब A की विमा किसके बराबर होगी, F के। तो F के मतलब क्या होती है M1 L1 T-2, क्लियर। इसी तरह से BX की विमा किसके बराबर होगी, F के। तो BX = F की विमा। इसका मतलब हुआ कि B की हमें निकालना है, X का L होगा, M की M1 L1 T-2, L से L कट हो गया तो B की विमा क्या आई, आपसे मैं कहूँ M1 L0 T-2। आई होप समझ में आया होगा। तो इसी पर बेस्ड अपन 2-3 क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपका फंडा पक्का हो जाए, ओके। तो मैंने कहा आपको एक ही बात आपको ध्यान रखनी है, दो चीज़ों को तभी जोड़ा या घटाया जा सकता है जब वो विमा पॉइंट ऑफ से यूनिट एंड डायमेंशन पॉइंट ऑफ से सेम हो, ओके। तो यहाँ पर इसी पे बेस क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको ये दिया, V = BX + A/C-T। यहाँ पर V वेलोसिटी है, बोलो X डिस्प्लेसमेंट है और T टाइम है। तो ABC की डायमेंशन क्या होगी। हमें 4 ऑप्शन मिलते हैं, हमें टिक करना होता है। सोल्व करने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले दोस्तों आपको पता है कि ये और ये पूरा इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो BX की विमा किसके बराबर होगी, V के, ठीक है। V क्या है, वेग के, ठीक है, की विमा के बराबर होगी। तो यहाँ पर अपन ने B × L लिखा और वेग की हम जानते हैं मीटर पर सेकेंड मतलब L T-1। एक L से L कटा मतलब B की क्या आ गई, T-1 आ गई, क्लियर। एक निकाल लिया। उसके बाद हमने क्या देखा, यहाँ पर बोलो C-T, दो चीज़ों को घटाया जोड़ा तभी जा सकता है जब वो विमा और यूनिट पॉइंट ऑफ से सेम हो। तो C की विमा तो किसके बराबर हो जाएगी, T के, ठीक है। T यानी क्या हो गया, समय। तो C की विमा क्या हो गई, बोलो आपसे मैं कहूँ T हो गई, क्लियर। उसके बाद बचा है A, तो आपको A की विमा निकालनी है। तो A की विमा निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, A/T की विमा,
ठीक है, बोलो किसके बराबर हो गई, v के। तो a अपॉन टी और v की क्या होती है, L1 t माइनस वन। तो आपको पता है उधर जाएगा L1 t माइनस वन टी, तो ये इससे कट जाएगा और L1 आ जाएगा। क्या पता चला दोस्तों, इन क्वेश्चन में एक ही तरीका है कि आपको चीज़ों को तभी जोड़ा या घटाया जा सकता है जब वो यूनिट और डायमेंशन पॉइंट ऑफ से सेम हो। आई होप आपको इस क्वेश्चन से और सीखने को मिला होगा। और करते हैं क्वेश्चन। मैंने यहाँ पर दिया P इजिकल टू बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, या P प्रेशर है, P T टाइम है, और तो B और C की विमा क्या होगी। ये जो भी यहाँ पर दिया जाता है वो उनका आपको जरूर बताया जाता है, क्योंकि P का मतलब पावर भी हो सकता है, प्रेशर भी हो सकता है। तो जो एग्जामिनर दे वो मानना आपको। सोल्व करते हैं, आपको पता चला चूँकि क्या दे रहेगा, P इजिकल टू बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। तो अगर बी टी की विमा बोलो किसके बराबर होगी, बोलो P के, ठीक है, P की विमा के, और P क्या है, प्रेशर। ओके, तो BT की विमा अगर BT यानी B इंटू कैपिटल T लिख दिया, और ये क्या है, F अपॉन A प्रेशर होता है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए F की क्या होती है, M1, ठीक है, M1 L1 T माइनस टू, और एरिया की क्या होती है, L स्क्वायर। तो B इंटू टी किसके इक्वल हो गया, M1 L माइनस वन टी माइनस टू। तो यहाँ पर ये इधर जाएगा T, तो क्या आ जाएगा, बोलो B की विमा किसके बराबर हो जाएगी, बोलो M1 L माइनस वन और आपका T माइनस थ्री। क्लियर। इसी तरह से आपको निकालनी है, बोलो C की विमा। ये हमने किसकी निकाली है, बोलो B की विमा निकाली है। सबसे पहले B की विमा निकालने के लिए क्या करना पड़ा, इसको किसके बराबर करा, इसके। ओके, और फिर हमें क्या निकालनी है, बोलो C की विमा निकालनी है। तो C की विमा निकालने के लिए क्या करेंगे, सी टी स्क्वायर की विमा किसके बराबर होगी, बोलो P के। ओके, तो सी टी स्क्वायर यानी C तो C कर दिया, ये कर दिया, और प्रेशर की अभी अपन ने देखा था, क्या देखा था, बोलो M1 L1 L माइनस वन टी माइनस टू। क्लियर। तो इधर चला जाएगा, तो C की विमा क्या बन जाएगी, M1 L माइनस वन टी माइनस फोर। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर। क्वेश्चन चाहे कैसा भी हो, भौतिक राशि कैसी हो, करने का तरीका सेम रहेगा। एक बात याद रखनी है, दो चीज़ों को जोड़ा या घटाया तभी जा सकता है जब वो यूनिट और डायमेंशन पॉइंट ऑफ से सेम हो। ओके, इसी तरह के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, आपको दे रखा है y इजिकल टू a साइन b प्लस सी एक्स डी टी। यहाँ पर x डिस्प्लेसमेंट है और t टाइम है, तो ABCD की विमा क्या होगी। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, y इजिकल टू a साइन थीटा। इसका मतलब ये हुआ, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये क्या होता है, विमाहीन, विमाहीन। ठीक है, तो ये पूरा B क्या होगा, विमाहीन, यानी B इजिकल टू क्या होगा, बोलो आपको मैं कहूँ M0 L0 T0। क्लियर। बोलो CX इजिकल टू M0 L0 T0। तो आपको पता है x का क्या होगा, L, तो यहाँ पर बोलो क्या होगा, 1, तो C इजिकल टू 1 अपॉन L, यानी L माइनस वन आ जाएगा। किसी की यूनिट डायमेंशन लेस का मतलब होता है 1 कर सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर हमने देखा B की आ गई, C की आ गई, अब D की निकालनी है, तो डी टी इजिकल टू 1 कर देंगे। ओके, तो आपको पता है D इंटू बोलो T इजिकल टू 1, तो D इजिकल टू 1 अपॉन T, तो D की विमा क्या आ गई, बोलो T माइनस वन। क्लियर। ओके, C की क्या आ गई थी, L माइनस वन। ओके, और A की आपका B की क्या आ गई थी, डायमेंशन लेस। अब आपको पता है यहाँ पर ये तो यूनिट लेस डायमेंशन लेस हो गया, तो ये विस्थापन है, तो A की क्या होगी, बोलो यहाँ पर A की विमा किसके बराबर होगी, y यानी L1। क्लियर। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ABCD की विमा निकालने। कोई सा भी क्वेश्चन हो, करने का तरीका सेम है, आपको बस एक बात याद रखनी है, दो चीज़ों को जोड़ा या घटाया तभी जा सकता है जब वो यूनिट और डायमेंशन पॉइंट ऑफ से सेम हो। ओके, आई होप आपको यूनिट एंड डायमेंशन का एक सिंपल तरीके से फंडा समझ में आया होगा। कैसा लगा लेक्चर जरूर कमेंट्स करके बताएं, और जो भी ये लेक्चर नए स्टूडेंट देख रहे हैं वो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए नए बोलो लेक्चर्स मिलते रहें। ओके, और आज
इसी लेक्चर्स के आपको हमारे लाइव सेशन में शाम को 5 बजे आपको बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिससे थ्योरी का अप्लाइड भी आपका हो जाए। क्योंकि फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, बोलो साइंस ही पूरा सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसके अंदर थ्योरी के साथ साथ अगर क्वेश्चन किया जाए तो थ्योरी पूरी स्ट्रांग हो जाती है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।